फ्रेंड्स हैप्पी मॉर्निंग। नमस्कार आप सभी साथियों को आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर फलाहारी इस सेंटर में हम एक बार पुनः स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स हम वेलकम करते हैं। फ्रेंड्स आज हम बहुत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बात करेंगे जो निश्चित तौर पे आज का जो टॉपिक है फ्रेंड्स वो डॉक्टर्स और पेशेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। यानी कि आज का जो टॉपिक है फ्रेंड्स वो है रिलेशन बिटवीन डॉक्टर्स एंड पेशेंट, यानी चिकित्सक और रोगी के बीच में क्या संबंध होने चाहिए। और आज आए दिन मार्केट में ऐसी चीज़ें सुनाई देती है कि कहीं ना कहीं पेशेंट डॉक्टर के साथ मिसबिहेव कर रहे हैं या डॉक्टर पेशेंट के साथ मिसबिहेव कर रहे हैं। आज इसी टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे फ्रेंड्स। उसके पहले आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आज का ये जो टॉपिक है वो निश्चित तौर पे अपन अपने प्रैक्टिस के आधार पे जो भी लोगों के बिहेव रहते हैं उस आधार पे हम बात करेंगे फ्रेंड्स। तो निश्चित तौर पे वीडियो को जरूर देखना चाहिए, वो भी पूरे वीडियो को जरूर देखिए। तो फ्रेंड्स आज हम एक स्टोरी के साथ ये बात शेयर करेंगे। फ्रेंड्स एक हमारे पास पेशेंट आए और वो अपने घर की एक कहानी बताते हुए काफ़ी दुखी हो गए। उन्होंने ये बताया कि हम अपने घर की किसी बहन बेटी, यहाँ से हम सिर्फ हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे फ्रेंड्स, किसी के नेम या कोई और चीज़ें हैं यहाँ से हमारा बता नहीं सकते और डॉक्टर्स को कभी भी बताना भी नहीं चाहिए फ्रेंड्स, किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए जो चीज़ें नहीं शेयर की जाती हैं। तो फ्रेंड्स उन्होंने एक स्टोरी बताया कि हमने अपने घर की एक लड़की को, यानी कि जिनकी उम्र लगभग 16-17 साल की रही होगी, उन्होंने एक डॉक्टर्स के पास ले गए तो उन्होंने उनके साथ ऐसे मिसबिहेव, ऐसे शब्दों का प्रयोग किए कि निश्चित तौर पर उनको काफ़ी दुख हुआ, काफ़ी वो दुखित हुए। और जब मेरे पास आए तो मुझसे उन्होंने शेयर किया तो मैंने समझाया कि हो गया, ठीक है, इसी कंडीशन में डॉक्टर साहब रहे होंगे, इरिटेट रहे होंगे। मैंने इस तरीके से बात करके उनको समझाने का कोशिश किया, पर निश्चित तौर पर ऐसा बिहेव या कि ऐसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए था। आज उसी के आधार पर हम ये वीडियो बना रहे हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है कि जब कोई भी पेशेंट किसी डॉक्टर के पास आता है तो निश्चित तौर पे उस डॉक्टर को भगवान मान के आता है, उनसे बहुत कुछ उम्मीद लेके आता है। क्योंकि फ्रेंड्स आज आपको पता है कि मार्केट में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। आज हर गली में, हर मोहल्ले में और यहाँ तक हर कस्बे में, हर गांव में, हर छोटी छोटी जो भी गांव हैं, कस्बे हैं, सब जगह आज डॉक्टर्स की भरमार है, यानी कि लाइन लगी हुई है। पर जब भी किसी भी डॉक्टर के पास कोई भी पेशेंट आता है तो बहुत कुछ उम्मीद लेके आता है और निश्चित तौर पे उस समय वो जो मरीज है उस डॉक्टर को भगवान मान के आता है। और जितने भी डॉक्टर्स हैं सबसे बेहतर मान के आपके पास आए। यदि आप डॉक्टर्स हैं तो आपके पास वो सबसे बेहतर मान के आया है। बाकी तो डॉक्टर्स की लाइन लगी हुई है, चारों तरफ डॉक्टर्स हैं। तो उसी हिसाब से निश्चित तौर पे हमें आपको भी पेशेंट के साथ बिहेव करना चाहिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। और निश्चित तौर पर डॉक्टर्स करते भी हैं, ऐसा नहीं है। कुछ हो सकते हैं अपवाद जो निश्चित तौर पर नहीं करते, वो गलत है और उनको भी करना चाहिए। फ्रेंड्स हमने ऐसे भी डॉक्टर्स को देखे हैं जिनके बिहेव, यानी कि जिनके व्यवहार देख के पेशेंट ठीक हो जाते हैं। उनके इतने अच्छे, सरल, सहज स्वभाव होते हैं कि पेशेंट उनके व्यवहार से, उनके रहन सहन से, उनके मिलने जुलने के तरीके से ही पेशेंट की आधी बीमारी तो ठीक हो जाती है। पर कुछ हमने ऐसे भी डॉक्टर्स देखे हैं कि ऐसा लगता है कि बिल्कुल सही सही ये भगवान ही हैं, बिल्कुल अपने आप को इस तरीके से व्यवहार करेंगे, लगता है कि यही सब कुछ हैं। पेशेंट को डराएंगे, पेशेंट को धमकाएंगे, उससे ठीक से बात नहीं करेंगे। बिल्कुल आप समझ सकते हैं वो किस तरीके से इरिटेट रहते हैं और पेशेंट की पूरी बात भी नहीं सुनते। और निश्चित तौर पे ऐसे डॉक्टर्स या को ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, या कि जो डॉक्टर्स ऐसा व्यवहार करते हैं वो कहीं ना कहीं गलत है। क्योंकि आप मानते हैं कि आपने डॉक्टर्स की पढ़ाई की है, डॉक्टरी की पढ़ाई आपने की है, लेकिन आप सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके फायदे जुड़े हुए हैं, आप अर्थ के लिए कर रहे हैं। आपका अधिकार है कि आप पैसे लें, पर निश्चित तौर पे आपके पास अगर पेशेंट आया है उसकी बातें कुछ समय के लिए सुन लीजिए। अगर आप पूरी बातें सुन लेते हैं तो पेशेंट निश्चित तौर पे सेटिस्फाई हो जाता है, खुश हो जाता है और उसको ऐसा लगता है कि डॉक्टर्स ने हमारी बातें सुनी हैं। फ्रेंड्स मैं आपको एक अनुभव शेयर करता हूँ कि हमने ऐसे ऐसे भी डॉक्टर्स को देखे हैं जो पढ़ाई के समय पे बिल्कुल उतना अच्छे नहीं थे। जैसा कि आपने देखा होगा कि हर कक्षा में कुछ बच्चे टॉपर होते हैं और कुछ उतना अच्छा नहीं होते और किसी न किसी तरीके से पास तो होते चले जाते हैं।
तो हमने ऐसे भी डॉक्टर्स देखे हैं कि जो टॉपर्स थे और प्रैक्टिस में वो ज़ीरो हो गए, लेकिन जो बिल्कुल ऐसा समझ सकते हैं कि ठीक थे या मिडिल में थे, उतना अच्छा पढ़ने में नहीं थे, आज प्रैक्टिस उनकी बहुत हाई लेवल पे है। सिर्फ उनकी एक सब्जेक्ट उनका काफ़ी मजबूत था, वो है साइकोलॉजी। पेशेंट की साइकोलॉजी को पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। पेशेंट आता है, बहुत ज़्यादा बोलता है या कि नहीं बोलता या कि डर रहा है, वो भी सिम्टम्स हैं, ये हमेशा ध्यान रहे। खासकर हमारी चिकित्सा में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पेशेंट क्या बोलता है कि नहीं बोलता, कितना बोलता है, क्या उसकी एक्टिविटी है और किस तरीके से उसका बिहेव है, वो चिड़चिड़ापन है क्या है। ये सभी चीज़ें हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है। खासकर जो हमारी चिकित्सा है, इसमें पेशेंट का बिहेव बहुत महत्वपूर्ण होता है। बॉडी शेप, बॉडी स्ट्रक्चर और जो उसका टेम्परामेंट्स होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जितना बेहतरीन उसका एक्शन होगा, उतना बेहतरीन हम लोग रेमेडीज को सेलेक्ट करते हैं और पेशेंट ठीक हो जाते हैं। तो पेशेंट के साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, उसको ऐसे व्यवहार करना चाहिए कि निश्चित तौर पे उसको लगे कि हमने जिस डॉक्टर के पास गए हैं, हम सही डॉक्टर के पास गए हैं और इन्हीं के माध्यम से हम ठीक हो सकते हैं। हमेशा पेशेंट के साथ यही व्यवहार करना चाहिए। फ्रेंड्स, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो पेशेंट होते हैं, वो डॉक्टर को निश्चित तौर पे ऐसा समझते हैं, यानी कि इस प्रकार से मानते हैं कि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो कि निश्चित तौर पे अगर कोई लेडी है तो अपने पति के साथ शेयर नहीं करती, या कि जो उनका पति है किसी लेडी का, वो निश्चित तौर पे अपनी पत्नी के साथ शेयर नहीं करते हैं, या कि अपने माता पिता के साथ शेयर नहीं करते हैं। वो भी बातें डॉक्टर के साथ शेयर करते हैं क्योंकि आपसे बहुत कुछ उम्मीद लेके आए हैं। तो सबसे पहले आप सभी की बातें सुनें, किसी भी पेशेंट की बातें किसी से ना बताएं और उसको गोपनीय रखें। हाँ ठीक है, जो चीज़ पेशेंट कहता है कि उसकी वीडियो आपको बनाना है, सक्सेस स्टोरी है, लंबी समस्या रही है और वो अगर एग्री है और उसको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है और आपको लगता है कि वीडियो बना लेना चाहिए और इसमें किसी प्रकार की कोई भी नुकसान नहीं होगा, ना तो हमें ना तो पेशेंट को, उस कंडीशन में आप उसके वीडियो भी बना सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। पर बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो निश्चित तौर पे आपको सुन लेना है, समझ लेना है, ट्रीटमेंट कर देना चाहिए, पर कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, ना तो कभी किसी भी पेशेंट के नाम बताना चाहिए। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि सबकी पर्सनल बातें होती हैं, गोपनीयता होती है, उसको हमें आपको बना के रखना चाहिए। और हमेशा पेशेंट आए तो वैसे भी आपको पता है कि पेशेंट जब आता है तो हमेशा डरा हुआ रहता है, वो बहुत ज़्यादा मजबूर रहता है और आपसे बहुत कुछ उम्मीद लेके आता है। हमने ऐसे ऐसे भी डॉक्टर्स को देखे हैं जो पेशेंट को और ज़्यादा डरा देते हैं। तो निश्चित तौर पर इसको डर का व्यापार मत बनाया जाए, इसको ऐसा काम किया जाए जो निश्चित तौर पर सेवा भाव हो। ठीक है, आपका 2 पैसे लेने का अधिकार है, आपको लेना चाहिए, और आप नहीं लेंगे, हम नहीं लेंगे, तो निश्चित तौर पे हमारी आपकी जीविका इसी से जुड़ी हुई है। पर आप पेशेंट के साथ ऐसा व्यवहार करें कि वो 2 क्या 4 पैसे भी खुशी से आपको दे सके, ऐसा व्यवहार अपने को रखना चाहिए। और कई बार फ्रेंड्स हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे प्रैक्टिस में ऐसे ऐसे पेशेंट आते हैं, मैं उनकी दवाई देता हूँ और मुझे कई बार 10 दिन या 15 दिन बाद ऐसा लगता है कि हमने इसको ये दवाई नहीं दी थी, या कि कोई दवाई हमको और अच्छी समझ में आ गई। क्योंकि हर पेशेंट को ऐसा नहीं कि हमने दवाई दे के भूल गए, उसकी हम फाइल रखते हैं और उसको हम स्टडी करते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि इसको कुछ देना चाहिए, बेहतर हो सकता है, तो मैं उसको दे देता हूँ और उससे दोबारा पैसे भी मैं कई बार नहीं मांगता, नहीं लेता, या कि उसकी जैसा कंडीशन रहती है उसको कह देता हूँ जो आप उचित हो आप समझ के दे दो, नहीं इच्छा हो तो मत दो, पर ये दवाई आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको खाओ, आप ठीक हो जाओ। क्योंकि अगर वो ठीक होगा तो उसके माध्यम से हमारे पास कई पेशेंट आएंगे और निश्चित तौर पर अगर हम 2-2 पैसे भी लेंगे तो बहुत हो जाएगा। तो यानी हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि हम लोग क्वालिटी के ऊपर काम करें, क्वांटिटी के ऊपर नहीं। अगर हम लोग क्वालिटी सेवा देते हैं, क्वालिटी ट्रीटमेंट करते हैं, तो निश्चित तौर पे वो उसका रिजल्ट बहुत बेहतरीन पेशेंट को भी मिलेगा और हमें भी आपको मिलेगा। और निश्चित तौर पे दूर दूर से ऐसे ऐसे जगहों से आपके पास पेशेंट आएंगे जिसको आप उम्मीद नहीं कर सकते। आज लगभग इंडिया में जैसा कि आपको पता है कि 28 से लगभग 30 स्टेट हैं, तो हर जगह से लगभग 1-2 स्टेट 3 स्टेट को हम नहीं कहते, बाकी हर स्टेट में हमारी दवाई रीवा मध्य प्रदेश से जाती है। हम स्पीड पोस्ट के माध्यम से, कोरियर के माध्यम से हम भेजने का प्रयास करते हैं और लोगों तक पहुंचती है, लोग खाते हैं और वो ठीक होते हैं। उनका डाइट प्लान चेंज करता हूं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो कहने का मतलब यही है कि जो डॉक्टर्स आए दिन मिसबिहेव करते हैं उनको कहीं ना कहीं त्याग दें। इसको पेशेंट है उसके साथ फ्रेंडली व्यवहार करें, यानी दोस्ताना व्यवहार करें, उसके साथ अच्छे से मिलें। और एक बात हमेशा जरूर ध्यान रखना चाहिए हर डॉक्टर्स को कि बहुत ज़्यादा टर्मिनोलॉजीज़ का प्रयोग मत कीजिए, बहुत ज़्यादा आप इंग्लिश मत बोलिए, उसके साथ आप वैसा व्यवहार कीजिए। ठीक है, अगर इंग्लिश वाला पेशेंट है, हिंदी वाला, जिस लैंग्वेज वाला है, आप उसके साथ वो चीज़ें बोल सकते हैं। यानी कहने का मतलब कि जो लैंग्वेज है उसका मतलब होता है कि हमारे जो विचार हैं वो
ट्रांसफ़र हो, उसकी भावनाओं का आदान-प्रदान ही लैंग्वेज है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि जो पेशेंट गाँव का है, शहर का है, किस तरीके का पेशेंट है, किस भाषा से वो समझ पा रहा है। अगर आपसे वो भाषा आती है तो आप उसी भाषा में आप उसको समझाइए। टर्मिनोलॉजीज़ का प्रयोग मत कीजिए, क्योंकि आपने पढ़ाई किया है 4 साल, 5 साल, 6 साल, पेशेंट ने वो पढ़ाई नहीं किया, वो नहीं जानता, तो उसको आप सिंपल, सहज, सरल भाषा में बताएँ, उसको संतुष्ट करें। और वो पेशेंट अगर आपका कितना अच्छा व्यवहार है, उसके ऊपर उसकी जो रिजल्ट है, उसके ठीक होने की संभावना उतना ही बेहतर हो जाएगी फ्रेंड्स। एक बात हमें हमेशा कहता है फ्रेंड्स कि मित्रवत व्यवहार ही आपकी सबसे बड़ी चिकित्सा है। जितना बेहतरीन आपका व्यवहार होगा, हमने ऐसे-ऐसे डॉक्टर्स को देखे हैं जो पेशेंट के साथ बैठ लेते हैं, खा लेते हैं, उनके साथ हाथ मिलाते हैं, उनको पीठ में हाथ रख देते हैं कि अरे यार आप तो स्वस्थ हो, आपको कुछ नहीं है, आप तो बिना मतलब को परेशान हो यार, आप तो बिल्कुल दौड़ सकते हो, चल सकते हो, मोटिवेट कर देते हैं। तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलता है फ्रेंड्स। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि निश्चित तौर पे जिन लोगों ने मेडिकल की स्टडी किया है, पढ़ाई किया है, उन लोगों ने साइकोलॉजी की एक सब्जेक्ट है साइकोलॉजी, यानी कि मनोविज्ञान की पढ़ाई ज़रूर किए होंगे। और मनोविज्ञान यही बताता है कि पेशेंट का व्यवहार क्या है, व्यवहार से ही आपको रोग पता चल जाता है। तो निश्चित तौर पे वो जो भी व्यवहार कर रहा है, उससे आप रोग की तलाश कीजिए और उसको ये मत सोचिए कि नहीं मेरे साथ वो गलत व्यवहार कर रहा है। उससे आप प्रयास कीजिए कि इसको ऐसा क्या समस्या है जिस वजह से ये ऐसा व्यवहार कर रहा है। ठीक है, आपको नहीं समझ में आता, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसको मना कर दीजिए कि भैया, या उसके जो अटेंडर्स हों, इनके ट्रीटमेंट हम नहीं कर पाएँगे, हमारी समझ में नहीं आ पा रहा है, आप किसी और अच्छी जगह पे दिखा सकते हो। तो इस तरीके से आप कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। पर पेशेंट के साथ आपके माध्यम से, डॉक्टर के माध्यम से अगर मिसबिहेव होता है और पेशेंट जाके मार्केट में और लोगों के साथ कहता है, तो निश्चित तौर पे फ्रेंड्स एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि किसी भी उत्पाद का संतुष्ट उपभोक्ता ही उसका सर्वोत्तम विज्ञापन करता होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, संतुष्ट या असंतुष्ट दोनों, संतुष्ट तो उतना अच्छा शायद करे या ना करे, पर असंतुष्ट उपभोक्ता कितना बड़ा आपका विज्ञापन कर देगा, इसकी शायद कल्पना भी हम आप नहीं करते। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि अपने को पेशेंट के साथ हमेशा अच्छे से व्यवहार करना है। कई बार पेशेंट एग्रेसिव होता है तो आप अपने आप को शांत कर लीजिए। हमारे साथ भी पेशेंट करते हैं, कई बार ऐसा कंडीशन होती है। एक बार तो ऐसी भी कहानी हुई थी कि एक पेशेंट आए और उनके घर में कुछ, उनकी वाइफ को कुछ समस्या थी, उनको पाइल्स था पेट के, यानी कॉन्स्टिपेशन रहता था, उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती थी। हमने दवाई शुरू की, उनको आराम होना शुरू हुआ और 1 हफ्ते बाद उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें खा ली और जो हमने मना किए थे, उन चीज़ों को उन्होंने खाई और उनको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो गई। तो आके मुझे सुनाए, बहुत कुछ बोले। फिर जब उन्होंने घर गए तो हमने कुछ नहीं बोला, हमने यही कहा कि सर हो सकता है खान-पान कुछ गड़बड़ हो गया हो। फिर उनको जो बोलना था वो बोल दिए। तो हम अपने आप को, क्योंकि वो गुस्से में थे, तो हम अपने आप को शांत किए और उसके बाद फिर वो आए 1 दिन बाद और माफ़ी माँग के गए। फिर हमने कुछ नहीं बोला और उन्होंने बोला कि सर मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, अनजाने में हुई, मैंने बिना जाने ऐसा शब्द बोल दिया, जबकि उन्होंने ऐसा किया था, वो उनकी गलती थी कि उन्होंने ये चीज़ें ओवर खा ली थी। फिर भी हमने उनको कुछ नहीं कहा, हमने कहा हो गया, कोई बात नहीं है, आप इसको हम अपने अंदर नहीं रखे हैं, आपने बोल दिया। अब मैं कहता हूँ कि आप भी अपने अंदर से ये चीज़ निकालें और उनके स्वास्थ्य पे ध्यान दें, वो ठीक हो जाएँ। और उसके बाद से वो इतने अच्छे से, और उनके माध्यम से कई पेशेंट हमारे पास आज भी आते हैं। अगर उसी दिन हम भी मिसबिहेव उनके साथ कर देते तो क्या होता, आप सोचिए। तो हमने उनकी साइकोलॉजी को पढ़ा, हमने जाना कि कहीं न कहीं इनकी समस्या हुई है और जो उम्मीद उन्होंने मुझसे किया था, वो इनको शायद नहीं मिला या कि अनजाने में गलती हुई। निश्चित तौर पे इनको पता चल जाएगा, नहीं भी चलेगा तो भी हम इनके साथ अच्छे से व्यवहार करें। तो निश्चित तौर पे हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि पेशेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और जितना हो सके हम उनको अच्छे से अच्छे ट्रीटमेंट करें। बाद में अगर आपने कोई रेमेडी दे दी है, नहीं समझ में आता, आप उनको बाद में भी दे सकते हैं। उससे भी जो हमारी चिकित्सा है, हम एक दिन में मैक्सिमम 10 पेशेंट से ज़्यादा देख नहीं सकते, क्योंकि हमको पूरा सिम्पटम्स पढ़ना पड़ता है, देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। उसके हिसाब से हम लोग रेमेडी सेलेक्ट करते हैं, फिर कॉम्बिनेशन बनाते हैं। हमारे यहाँ ऐसा तो है नहीं कि किसी को दर्द है, बुखार है, तो अपन ने उनको बस वही गोली का पत्ता हमने काट के दे दिया, तो ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पूरा कॉम्बिनेशन सेट करना पड़ता है, यानी मैक्सिमम हम 10 से ज़्यादा रोगी एक दिन में नहीं देख सकते। इस चिकित्सा में हमारे पर्सनल जो हमारी प्रैक्टिस है उसमें संभव नहीं है, यानी कि हम लोग क्वालिटी के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, अपने को भी अगर क्वांटिटी के ऊपर काम करना हो कि हमको 50 या 100 रोगी देखना हो तो ठीक है, हम भी जल्दी जल्दी कर दें, पर ऐसा नहीं है। उतना ही रोगी हम देख सकते हैं, इनको हम बेहतर तरीके से
ट्रीट कर सकें, बाद में भी हम उनके केस की स्टडी कर सकें। तो फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो हमारे पेशेंट हैं, इन चीज़ों को समझेंगे और इस चीज़ को फोकस करेंगे और निश्चित तौर पे एक अच्छे जो हमारे डॉक्टर्स हैं, एक अच्छे व्यवहार वाले डॉक्टर्स बन के उभरेंगे। और निश्चित तौर पे आपने पढ़ाई क्या किया है, आपने नॉलेज कितना है, आप टर्मिनोलॉजी कितना जानते हैं, आप इंग्लिश कितना जानते हैं, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ये है कि आपका व्यवहार क्या है और आप पेशेंट के किस तरीके से आपका रिलेशन है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वही आपको प्रैक्टिस में सक्सेस कर सकता है। हाँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो आप अलग बात है कि आपको तो वेतन फिक्स है, आपको तो उतना आएगी ही, चाहे आप अच्छे से व्यवहार करें या कि अच्छे से ना करें। लेकिन यही हम उम्मीद करेंगे कि जो चिकित्सा है निश्चित तौर बहुत ही इसको सभी आप ऐसा कह सकते हैं कि सबसे ऊपर माना गया है और निश्चित तौर पे किसी न किसी की जीवन हमारे आपके साथ जुड़ा हुआ होता है। तो बेहतर से बेहतर जो हमारे आपके हाथ में है वो करना चाहिए और निश्चित तौर पे आप सब करेंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।